Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. गाजा पर रोने वालों, जुबान सिल गई जब एक हिंदू की सरेआम हत्या हुई, उसको नंगा किया गया, उसको जिंदा जलाया गया। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह बात आज मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने यह बात 3-4 दिन पहले कही थी, लेकिन कल यह बात विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कही है कि गाजा पर आंसू बहाने वाले अब कहां हैं। अब उनकी जबानें सल गई हैं, जो हिंदू की हत्या पर एक शब्द न बोले। दोस्तों ध्यान रखना, आपको इस आर्टिकल में मैं काफी सारी न्यूज़ें बताऊंगा और हर न्यूज के बारे में आपको एक एक चिट्ठा खोलूंगा कि क्या न्यूज है। आर्टिकल को आप अच्छे से देखना। सबसे पहले तो आपको यह खबर जरूर बता देता हूं कि इस पर इल्जाम लग चुका है, यानी इस पर केस हो चुका है। और केस किसने किया है? इसके भाई ने किया है। इसका भाई खुलकर आ गया है कि उस्मान हदी की हत्या इसने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कराई है, क्योंकि इसको इंसर्जेंसी भड़कानी थी, इसको भारत के खिलाफ नरेटिव तैयार करना था, और यह व्यक्ति भारत के खिलाफ बोलने वालों में सबसे अव्वल दर्जे का था। तो जो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा बोल रहा हो, अगर उसको मरवा दिया जाए तो सीधी बात कहां जाएगी? भारत पर। जबकि भारत जानता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की गोद में बैठा है, हम बांग्लादेश को नहीं छेड़ सकते। भारत की डिप्लोमेसी इतना जानती है। इस आदमी ने सीआईए के थ्रू इस आदमी को मरवाया और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट कर दिया बांग्लादेश में, चूंकि इसको पता थी कि तारिक रहमान वापस आ रहा है। कौन है तारिक रहमान? मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड आप वीडियो को देखते रहना, लेकिन उससे पहले इस आदमी की यह धमकी जरूर देख लीजिए, क्योंकि साथ ही इन्होंने एक चीज भी कही है कि जब मैं इन घुसपैठियों को यहां से निकालूंगा तो तुम में से अगर कोई भी घड़ियाली आंसू रो गया तो लाल कर दूंगा। यह सीधे बोला विधानसभा में एकदम लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने कि मैं जानता हूं तुम ही हो जो सबसे पहले रोने आओगे कि हमारे बांग्लादेशी रिश्तेदारों को क्यों निकाल रहे हो। बोल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी बोलने की अब औकात रही नहीं है। जब हिंदू की हत्या हो जाती है कोई बोलता नहीं है, और गाजा में अगर कुछ हो जाता है तो झंडे लेके मार्च निकलते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई बात फिलिस्तीन पे हो जाती है तो दोस्तों यहां पर पूरे बैनर लेके भर जाती है पूरी गलियां। अगर बात शाहीन बाग पे आ जाती है तो दिल्ली में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इस पर कोई नहीं बोला, और यह बात जायज है। अगर आप भारत में रहते हैं तो यह बात जायज है। अब मैं आपको इनका दोहरा चरित्र दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। यह देखिए, इसकी शकल से ही पता चल रहा होगा कि यह चप्पल चोर है। अब ये जो व्यक्ति है ये क्या कह रहा है? इफ वी स्टॉप सेंडिंग मनी टू इंडिया दे विल स्टार्व, सेज बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत इनको सीरियस क्यों नहीं ले रहा है। ये लड़का है एक, मेरे ख्याल 20 का भी होगा शायद। और ऐसे ही दोस्तों हसनतुल्लाह है जिसने 7 सिस्टर्स को काटने की बात की थी। इन्होंने अभी ढंग से धोना नहीं सीखा है, भारत के खिलाफ बोलने के लिए नेता बन गए हैं। ये वही नेता है जो गांव में गली में पिटते हैं। यह क्या कहता है कि अगर हमने भारत को पैसा भेजना बंद कर दिया तो भारत भूखा मर जाएगा। और तुरंत ही इसके स्टेटमेंट के बाद इसका बाप, जो अभी नाजायज है, अभी क्या इंटरिम गवर्नमेंट में है, वो तुरंत भीख मांगने के लिए भारत से आता है और कहता है 50,000 टन चावल दे दीजिए, भात खाबो भाईजान, वरना भूखो मर जावो। देख लीजिए, 50,000 टन की रिक्वेस्ट करता है भारत से कि हमको दे दीजिए। चूंकि हमारे पास सिर्फ 15 जनवरी तक का ही राशन है। अगर हमको सहायता नहीं की गई तो हम आपसे लड़ेंगे कैसे? हम हिंदू को मारेंगे कैसे रोड पे ले जाके? हम में ताकत ही नहीं बचेगी, भूखे मर जाएंगे हमारे सारे आतंकवादी। यह रिक्वेस्ट है। भारत को 50,000 टन चावल मांग रहा। अब आप इस पर निर्णय लेना कि भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए। यह देखिए, बांग्लादेश रिक्वेस्ट इंडिया टू अर्जेंटली सेंड 50,000 टन ऑफ राइस बिकॉज बांग्लादेश हैव फूड स्कैर्सिटी एंड वी आर लेफ्ट विद 15 जनवरी इफ नो हेल्प इज गिवन। हम केवल 15 जनवरी तक का काम चला सकते हैं। यह इनकी औकात दिखा रहा हूं, हैसियत। और यह भारत को धमकी दे रहा है कि तुम्हारा हिस्सा तोड़ देंगे, पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा है, पाकिस्तान यह कर लेगा। इनकी भी हकीकत दिखाऊंगा। आर्टिकल को बस देखते रहना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मुझ पर इतना यकीन तो है, मैं जानता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यह है इनकी स्थिति, यह है इनकी स्थिति। यह पाकिस्तान है, यह बांग्लादेश है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या कह रहा है? सिचुएशन क्या हो चुकी है कि भाई हारेंगे तो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा तो भाई हारेंगे, क्या करूं भाईजान? ये इनकी सिचुएशन है। यहां देखिए, ये भारत के लिए षड्यंत्र बुन रहा है। ये अगर आपके पास 5-10 रुपए हो तो इसमें डाल देना, हो सकता है एक आध दिन का इसका काम चल जाए। ये लोग भारत को धमकी देते हैं कि भारत को मारेंगे। अभी आपने एक लीबिया वाला केस है ना, मैंने लगाया, लीबिया वाला केस दिखाऊंगा। लीबिया का
यहां पर एक डिफेंस पैक्ट होता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का तो कुछ है नहीं। आप देखिए वहां आसिम मुनीर की स्पीच देखिए, मैं यहां वीडियो नहीं दिखाता हूं इसलिए दिखा नहीं रहा हूं। आप आसिम मुनीर की स्पीच देखिए क्या कहता है। 90% इंडिजिनसली बिल्ट पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय ऑल राफेल, सुखोई, मिग, मिराज, एवरीथिंग वी हैव डिस्ट्रॉयड इन द रिसेंट वॉर विद इंडिया। यह स्टेटमेंट है उसका, उसकी मीटिंग में। आप देखिए वीडियो जाकर। बाद में कहता है 90% इंडिजिनसली बिल्ट है। ये जो फतेह मिसाइल है ना दोस्तों, जो हरियाणा के वहां पर जब हम हरियाणा वाले वहां धोने जाते हैं, वहां पड़ी हुई है अभी भी मलबा। हरियाणा को पार करने की तेरी हैसियत नहीं, जो रेगिस्तान की धूल है उसको पार करने की तेरी मिसाइलों की हैसियत नहीं, और भारत से कहता है इंडिजिनसली बिल्ट है, हमने राफेल, मिराज, मिग, सुखोई सारे गिरा दिए। और लीबिया को कह रहा है इंडिजिनसली बिल्ट है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए। लीबिया का आदमी इसकी बातों में आ गया। अगर वो इससे बुला के कहता इधर आओ, तुम ये छोड़ो कि हमको एक्सपोर्ट क्या करोगे, दोगे क्या, ये बताओ कि लेने क्या आए हो, कितना चाहिए, कितने हजार, तो भाई साहब उसकी जान बच जाती। वो क्या हुआ, इसके बहकावे में आ गया, क्योंकि ब्रेन वॉश में ये नंबर 1 है, तभी तो यहां जिहादी रहते हैं सारे, इसलिए उसको ब्रेन वॉश कर दिया। और वो जैसे ही दोस्तों आया, जैसे ही आया वो उड़ के गया और वहां उसकी मौत हो गई, प्लेन क्रैश हो गया। किसका प्लेन क्रैश हुआ है, उसका जो इनके खिलाफ था। बहुत ध्यान से देखना। देखो एक चीज और बताता हूं, उसके बारे में बताऊंगा, मैंने लगाया हुआ है। सबसे पहले आप ये सुनिए भारत से दिक्कत क्यों है। देखिए ना, ये क्या दिखता है यहां पर चमचमाता हुआ, ये भारत ही है दोस्तों। पिछले 10 साल में यानी 2015 से लेकर 25 तक इंडिया रैंक्स एज द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग कैपिटल मार्केट ओवर द लास्ट डिकेड। कैपिटल मार्केट यानी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, हर चीज, सबसे ज्यादा रोड, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 साल में नंबर 1 पे है। अमेरिका यहां है, देख लो। और रही बात चाइना की, तो चाइना ऑलरेडी जितना बना चुका है उतना बना चुका है, नया कुछ नहीं बना पाया, यहां है, देख लीजिए। इसलिए चिढ़ है कि इसकी जो रफ्तार है ना, वो रफ्तार किसी से रुक नहीं रही है, चाहे पूरे विश्व में कुछ भी चल रहा है। यह कंसर्न है यूएस के लिए, चाइना के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, और ऐसे दल्ले देशों के लिए तो है ही जो कहीं के नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में से कोई बहुत ऊंचा निकल जाता है तो वो जल जल के भुन भुन के ही मर जाते हैं। ये वही है दोनों पड़ोस में कि यार रहते तो हम भी यही हैं, हमारे अंदर ये जुनून क्यों नहीं आ रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, और फिर इसी बात पर हथियार लेकर अपने ही किसी को गोली मार देते हैं। ये इनकी औकात है। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और सल्यूट करना चाहिए इसके लिए भारत को, कि देखिए भारत क्या लेकर आ रहा है, एंटी टेरर पॉलिसी। इसमें वो एक बहुप्रतीक्षित परिणाम आने वाला है जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो कभी आया नहीं। इसमें का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी टेररिस्ट को शरण देता है, किसी टेररिस्ट को खाना खिलाता है, उसको 2 दिन के लिए रोकता है और कहता है भाईजान अपना काम करिए, बम लगा दीजिए और फिर यहां से निकल जाइए, वहां होके जहां होके आए थे, मैंने आपको रख लिया, कंबल दिया, उड़ाया, ऐसे व्यक्ति भी अब आतंकवादी माने जाएंगे। यानी ये जितने लोग पकड़े जा रहे हैं ना, जैसे फरीदाबाद में वो मुजम्मिल पकड़ा गया, उमर नबी दोस्तों जम्मू कश्मीर का, जैसे वहां पर शाहीन, वो डॉक्टर शाहीन जो है लखनऊ की, जहां ये रह रहे हैं, जहां इनको शरण दी जा रही है, जिससे इसका मिलना जुलना है, अगर उनके खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी, जिन्होंने इनका साथ दिया इस रैकेट में, वे भी आतंकवादी हैं। यह पॉलिसी आने वाली है। अब आप देखना, हम देखते हैं कैसे बंदा कोई किसी को सपोर्ट कर दे भारत के अंदर, भारत के खिलाफ ऐसी चीजों को। एनआईए ये पॉलिसी ला रही है। अभी 1-2 दिन में आपको यह पॉलिसी दिख जाएगी और उसके सारे मेजर्स भी आपको दिख जाएंगे। मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा अलग से, जिससे आपको पता रहे। हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है। 2 हिंदू फैमिलीज के यहां पर फिर आग लगाई गई है बांग्लादेश में, लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन घर जलकर खाक हो गया है। हिंसा बंद नहीं हुई है अभी। बांग्लादेश में ब्लास्ट भी हो रहे हैं और उस ब्लास्ट में एक आदमी मारा भी गया है, क्योंकि भीड़ है और भीड़ किसी पर रुकती नहीं है दोस्तों। देखिए ये कौन है, यह है आवामी लीग, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बांग्लादेश की, बीएनपी और आवामी लीग। तो आवामी लीग को बैन कर दिया है क्योंकि शेख हसीना की वजह से। अब बीएनपी केवल बची है, तो यूनुस को डर है कि बीएनपी ना जीत जाए। कौन, खालिदा जिया वाली पार्टी, रहमान वाली पार्टी। दोस्तों ध्यान रखना, यह बंदी तो बैन हो गई बांग्लादेश में। अब देखिए 50 लाख बीएनपी सपोर्टर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन तारिक रहमान होम कमिंग। क्यों? क्योंकि 18 साल बाद यह डार्क हॉर्स वापस लौट रहा है। कहां? बांग्लादेश के अंदर। खालिदा जिया की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो उसका बेटा है दोस्तों तारिक रहमान, और कह रहे हैं कि 50 लाख लोग बांग्लादेश की सड़कों पे होंगे, यह लौटेगा। और यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जब लौटेगा तो किस तरफ बोलेगा। भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट, क्या यह लौटकर यूनुस की पार्टी में शामिल हो जाएगा, उसी के जैसे काम करेगा, या यह बांग्लादेश को उठाएगा, क्योंकि बांग्लादेश अब डूबने वाला है। तो बांग्लादेश को बचाने का एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। यूनुस तो बांग्लादेश को तबाह करने पर लगा है। तारिक रहमान अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी लाना चाहता है, इसलिए यह भारत के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह देखिए जो मैं आपको बता रहा था
कि इसके यहां ये साइन करके गया है, इसकी बातों में आ गया कि हम आपसे हथियार लेंगे, हालांकि हथियार ये चीन के बेच रहा है, इसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, हथियार कहां से बेचेगा? चीन इसके थ्रू लीबिया को हथियार बिकवा रहा है, क्योंकि चीन जानता है लीबिया पर सैंक्शन है। दोस्तों लीबिया दो तरीके से है, एक ऐसे एक ऐसे। अब ये वाला जो बंदा है उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और ये वाला जो बंदा है इसको कौन सपोर्ट करता है? यूएस और टर्की। अब चाइना इसको सामान बिकवा रहा है यहां के को, लेकिन मारा कौन गया है? यहां का आर्मी चीफ मारा गया है, ध्यान रखना, जो एंटी था। अब लोग कह रहे हैं कि कैसे, ऐसे क्या हुआ, प्लेन क्रैश कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे हैं भाईजान, ये इनको मना किया है किसी रिश्तेदार की कोई प्लेन गाड़ी आए उसको मत चोरी करो कुछ भी, लेकिन ये प्लेन के नीचे घुस गए होंगे और कोई ना कोई सामान इन्होंने निकाला होगा, तो वो प्लेन में टेक्निकल खराबी की वजह से वो क्रैश कर गया। इनके यहां जाओगे तो यही होगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका अब इस हरकत पर आ चुका है, उसकी औकात देखिए, घिस घिस के भारत ने उसको किस औकात पर ला दिया है कि अब कोई पैतरा काम नहीं आ रहा है तो चुगली कर रहा है भारत से। किसकी? चीन की। हालांकि चुगली सही कर रहा है, लेकिन चुगली करने की औकात में आ गया है। अब आप देखिए भारत ने इनको कहां लाके खड़ा कर दिया। ये क्या कह रहा है? यूएस वॉन्ट्स इंडिया ऑफ चाइनाज टू फ्रंट पावर प्ले काम एट एलएसी एंड आर्म्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को खुद सपोर्ट कर रहा है, उसकी नहीं बात करेगा, लेकिन क्या कह रहा है? भारत को सजग रहना चाहिए, क्योंकि चीन दोहरी नीति अपना रहा है। एक तरफ तो एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति है, कहीं भी डोकलाम, अक्षयचन, कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को धुआंधार हथियार भी दे रहा है। ये डबल हैंडेड फेस से भारत को बचना चाहिए, ये पेंटागन कह रहा है दोस्तों। कहां? अमेरिका का। अमेरिका में भी दो धड़े हैं ना, तो वहां वो भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि आप चीन से बच के रहना। क्यों ऐसा कह रहा है? देखिए ये मीटिंग देख लीजिए, इसलिए कह रहा है क्योंकि सीपैक की मीटिंग हो रही है, और सीपैक दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान होकर जाता है, पीओके होकर जाता है। जब भारत अपनी जमीन वापस लेगा तो चाइना उसमें इंटरवीन करेगा, इसलिए पाकिस्तान को इतना पावरफुल बना रहा है कि भारत उसको आसानी से छीन ना पाए, और जरूरत पड़े तो मैं भी युद्ध में आ जाऊं। ये चुगली कर रहा है कौन? यूएस। चुगली सही कर रहा है, लेकिन चुगली कर रहा है, यह बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि भारत की इंटेलिजेंस भी तो इस बात को जानती है कि चाइना इंटरफेयर करेगा, उसका 5 लाख करोड़ वहां लगा हुआ है, तो कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देगा 4-5 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों, मेन कंसर्न क्या है? यूएस ने भारत को यह रिपोर्ट किया है कि चाइना डिलीवर्ड 36 J-10s टू पाकिस्तान, एज मेनी एज राफेल जेट्स ऑपरेटेड बाय इंडिया। जैसे ही राफेल जेट चलाए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में, तुरंत पाकिस्तान को उसी समय पर अर्जेंटली चीन ने 36 J-10 भेजे थे। यह इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। यह PL-15 चलाता है ना, यह 150 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, बोलते हैं 150 किलोमीटर की होती है, लेकिन भारत के हरियाणा में ही गिर गया, ये सिरसा के पास पहुंच ही नहीं पाया। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये इसको अर्जेंटली दिए गए थे चाइना के द्वारा। तो आप समझ जाइए कि चीन और अमेरिका ये ऐसे खुले हुए देश हैं दोनों के, इन पर कभी जीवन में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह आपको समझना है बस, भारत की नजर से बस इतना बताऊंगा आपको। ये देखिए, अब मैं पाकिस्तान की आपको औकात और बता देता हूं, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। देखिए पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन जितने में बिकी है, कितने में बिकी है बताऊं? 4300 करोड़, 4300 करोड़ में बिकी है। आरिफ हबीब कॉप ने 13500 करोड़ पाकिस्तान रुपए में यह खरीदी है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो रिलैक्सो है ना, रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड, वो उसके मार्केट कैप का आधे से भी कम है। ये यानी वो 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसके आधे से भी कम है इसकी एयरलाइन। ये इसकी औकात है, इसकी औकात बतानी थी कि हमारे जूते चप्पलों के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी फिजूल में। यहां देखिए, अब उसको पता है कि भारत अगर दोबारा रिटेलिएट करता है, करेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह, आपको पता है हमने उनका नूर खान बेस, बाबलपुर, हमने 11 बेसेस इनके उड़ाए थे, और इनका एक छोटा, हमारा एक नॉर्मल सा ड्रोन जाकर दोस्तों रावलपिंडी में फटा था। कहां? जहां इनका क्रिकेट स्टेडियम है, जहां इनका हेडक्वार्टर है। अब उसके बगल में जाकर नॉर्मल ड्रोन फटा है। मतलब आप समझ लीजिए इनकी इंडिजिनस बिल्ट टेक्नोलॉजी कितनी तगड़ी है ना। तो अब इसको पता है कि इस बार भारत और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वॉर करेगा, और ज्यादा एडवांस वॉरफेयर होगा, तो इसलिए इस बार बचना मुश्किल है। तो हर जगह पर क्या कर रहा है? एंटी ड्रोन शील्ड लगा रहा है दोस्तों। LOC के आसपास पूरे जिन जिन इलाकों में इनके एयर बेसेस हैं और ये है, और एंटी ड्रोन शील्ड कौन दे रहा है इसको? चीन दे रहा है। और कौन? और एयरक्राफ्ट और पानी के जहाज, अभी मैंने आपको बताया था कल, किसने दिया है? टर्की ने दिया है। तो आप नेक्सस समझिए कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को कौन कौन सहायता कर रहा है। हर किसी का चेहरा नजरों में बसा लीजिए। कहते हैं कि वक्त लगेगा, लेकिन वक्त आने पर तुमको सजा जरूर दी जाएगी। ये अपनी आंखों में रखना दोस्तों। पाकिस्तान की औकात में आपको बता चुका हूं।
अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, यूरोपियन यूनियन को लोग समझते हैं यह खिलाफ नहीं है। हां खिलाफ है ये। यूरोपियन यूनियन को पता है कि चीन और रशिया एक साथ कहीं भी ना मिल जाए, वरना अमेरिका भी जाएगा हम भी जाएंगे। तो वे चाहते हैं एक एक करके आए। तो पाकिस्तान और चाइना को कैसे भी भारत के साथ अटका दो, फिर रशिया को देख लेंगे अकेले दम। तो पाकिस्तान कब लड़ पाएगा, जब टर्की उसकी सहायता करेगा। और टर्की के लिए देखिए, यूरो फाइटर पर तुर्की का कब्जा, यूके ने दिया हथियार जोड़ने का फुल अधिकार, और नाटो में मचा हड़कंप। दोस्तों नाटो कंट्रीज की तरह ऐसा अलायंस बना दिया पूरे यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम में भी काफी देश हैं, ये बाहर हो गया था। अब यूनाइटेड किंगडम ने किसको हेल्प करी है, टर्की को, कि ये ले भाई पाकिस्तान को हेल्प करो, क्योंकि इंडिया सही ना रह जाए, क्योंकि उनके भी तो कहीं ना कहीं दुख होगा कि हमको भगा दिया था वहां से 200-400 साल राज करके। अब ये यूरो फाइटर दे दिया है। अच्छा है दोस्तों, ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, ये आप ध्यान रखना। और जो नेक्सस बन रहा है वो ये है, टर्की ने ओपनली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, कि ये भी बोला है कि किसी भी हद तक पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान ने क्या बोला है कि बांग्लादेश की ऑटोनॉमी को अगर थोड़ा भी टच किया या नजर भी डाली भारत ने, तो हमारे मिसाइल भारत से ज्यादा दूर नहीं है, पूरे फुल्ली फोर्स के साथ हम रिटेलिएशन करेंगे। तो देख लीजिए ना, 3 लोग तो बाहर निकल कर आ गए। और इनको बैकग्राउंड से कौन सपोर्ट करेगा, अजरबैजान, ऐसे कंट्री इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन भारत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं। साइप्रस को हमने तैयार कर रखा है, आर्मेनिया को हमने तैयार कर रखा है, ग्रीस को तैयार कर रखा है इजराइल ने, इजराइल तैयार है दोस्तों। और ईरान के खिलाफ, टर्की के खिलाफ एक पूरी फोर्स बना रहा है कौन, इजराइल। और आपको बहुत देखना, ये चू नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि भारत ने अभी कुछ करके नहीं दिखाया ना, इसलिए भारत पर शक हो रहा है। एक बार कर लेने दीजिए, फिर देखना, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलमोस्ट सारी न्यूज आज की कवर कर दी है, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, मैं अरावली पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अरावली पर भी मैंने देखा है बहुत धुरंधरों ने इस पर भी एक प्रोपेगेंडा चला दिया है। तो मैं अरावली पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, आपकी फिल्म क्लियर हो जाएगी कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ज्योग्राफी को क्या नुकसान है या ये क्या निर्णय है, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा जीरो से लेकर अंत तक। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद।